हरे कृष्णा। जो लोग देवता, ब्राह्मण, अग्नि और पितृगण की पूजा करते हैं वे सबकी अंतरात्मा में रहने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की ही पूजा करते हैं। और यही कथन श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भी कहा है। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अर्थात श्रद्धा युक्त होकर ऐसे भक्त विशेष देवता की पूजा करते हैं और अपनी वांछित वस्तुएं प्राप्त करते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब लाभ मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि श्रद्धा युक्त होकर श्राद्ध कर्म करने से सिर्फ पितृगण ही तृप्त नहीं होते, अपितु ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अष्टवसु, वायु, विश्वदेव, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी और सरीसृप आदि समस्त भूत प्राणी भी संतुष्ट हो जाते हैं। और ब्रह्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शाक के द्वारा भी श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध करता है उसके कुल में कोई भी दुखी नहीं होता। साथ ही ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक किए हुए श्राद्ध में पिंडों पर गिरी हुई पानी की नन्ही नन्ही बूंदों से पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए पितरों का पोषण होता है। जिस कुल में अगर बाल्यावस्था में ही कोई बालक मर गए हों तो वे भी सम्मार्जन के जल से तृप्त हो जाते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने पितरों के प्रति कर्तव्य का पालन करते हुए पितृपक्ष में श्राद्ध क्रिया करनी चाहिए, जिससे वो अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि कहते हैं, कृष्णया गौर्यदि नो दत्ता नौर्ध्वदेह क्रिया कृतः तस्यां भुक्त्वा महदुःखं यान्ति वृक्षं तटोद्भवम्। जिसने अपने जीवन काल में कृष्ण यानी काली गाय का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधवों द्वारा कृष्ण गौ नहीं दी गई और जिसने अपनी और्ध्वदेही क्रिया नहीं कर ली या फिर जिसके उद्देश्य से और्ध्वदेही क्रिया नहीं करवाई गई तो उसे वैतरणी में महान दुख भोग के वैतरणी तट पर स्थित शाल्मली वृक्ष में रहना पड़ता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि किसी व्यक्ति की श्राद्ध क्रिया उसकी 7 पीढ़ियों में भी कोई पुत्र हो तो वो कर सकता है, लेकिन अगर उसका कोई नहीं है तो मृतक व्यक्ति के धन द्वारा कोई भी व्यक्ति अथवा राजा स्वयं भी उसका पिंडदान कर सकता है, जिससे वो आत्मा तृप्त हो जाती है और उसे नरक यातना नहीं सहनी पड़ती। तो चलिए आज हम पितृपक्ष के दिनों में ऐसी ही एक श्राद्ध से जुड़ी हुई पौराणिक रोचक कथा का श्रवण करते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं गरुड़ जी से कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सुपर्ण, कृत युग में वंग देश में बब्रुवाहन नामक एक राजा था। वो समुद्र से चारों ओर घिरी हुई अपनी पृथ्वी की धर्म अनुसार भली भांति रक्षा करता था और अपने जीवन काल में इस संपूर्ण पृथ्वी का विधिवत भोग कर रहा था। उसके शासन काल में कोई भी पापी नहीं था। प्रजाओं को न तो चोर का भय था और न दुष्ट जनों के द्वारा किए गए उपद्रवों का। उसके राज्य काल में किसी भी प्रकार के रोग का भय नहीं था। सभी अपने अपने धर्म में अनुरक्त थे और वो राजा तेज में सूर्य की भांति, अक्षुब्धता में पर्वत के समान और सहिष्णुता में पृथ्वी के समान था। अब एक समय राजा अपने साथ 100 घुड़सवार सैनिकों को लेकर शिकार के लिए वन में गया। उस समय योद्धाओं के सिंहनाद, शंख और दुंदुभियों की ध्वनि से मिलकर निकले किलकिलाहट भरे शब्दों से संपूर्ण वातावरण गूंज रहा था। वहाँ स्थान स्थान पर चारों ओर उस राजा की स्तुति गाई जा रही थी। थोड़े दूर जाकर चलते चलते उस राजा को नंदन वन के समान एक वन दिखाई पड़ा। ये वन बिल्व, मंदार, खदिर, कैथ और बांस के वृक्षों से परिव्याप्त था। ऊंचे नीचे पर्वतों से चारों ओर से घिरा हुआ था। जल रहित और निर्जन उस वन का विस्तार कई योजन लंबा था। मृग, सिंह तथा अन्य महाभयंकर हिंसक जीव जंतु उसमें भरे हुए थे। अपने सेवकों और सैनिकों के साथ नाना प्रकार के मृगों को मारते हुए उस नर शार्दूल ने खेल ही खेल में उस वन को विक्षुब्ध कर दिया। अब वन में आगे बढ़ते हुए राजा ने किसी एक मृग के कुक्षी भाग में बाण का प्रहार किया और आहत होकर भी वह मृग बड़ी तेजी से दौड़ता रहा। राजा ने भी उस मृग का पीछा किया। अकेला अत्यधिक दूरी तय करने के कारण अब राजा थक चुका था।
भूख और प्यास से पीड़ित वो राजा उस वन को पार करके एक दूसरे घनघोर वन में पहुंच गया। अत्यंत प्यास से क्षुब्ध होकर वो उस वन में इधर उधर जल खोजने लगा। हंस और सारस पक्षियों के शब्द से सूचित किए गए पूर्व चक्र नामक सरोवर पर जाकर उसने घोड़ों के साथ वहां स्नान किया। उसके बाद उस सरोवर के लाल और नीले कमलों के पराग से सुगंधित शीतल जल को पीकर वो जल से बाहर आया। मार्ग में अत्यधिक चलने के कारण थका हुआ राजा थोड़ी देर के लिए उसी सरोवर के किनारे एक छायादार वटवृक्ष के साथ अपने घोड़े को बांधकर और ढाल का तकिया बनाकर क्षण भर में ही शीतल मंद वायु के सुख की अनुभूति करता हुआ सो गया। अब राजा के सोते ही वहाँ 100 प्रेतों के साथ घूमता हुआ प्रेत वाहन नामक एक विशाल प्रेत आ पहुंचा। उसके शरीर में मात्र अस्थि, चर्म और शिराएं ही शेष थी। वो अपना भोजन ढूंढ रहा था और धैर्य नहीं धारण कर पा रहा था। जैसे ही राजा ने आहट सुनी, उनकी नींद खुल गई। पहले कभी ना देखे गए इस दृश्य को देखकर राजा ने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। अपने सामने राजा को देखकर ये प्रेत भी स्थाणु के सदृश खड़ा रहा। उसको अवस्थित देखकर राजा के मन में कुतूहल हुआ और उन्होंने प्रेत से पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए, तुम्हें यह विकृत शरीर कैसे प्राप्त हुआ? तो प्रेत ने उत्तर देते हुए कहा, हे महाबाहो, आपके इस संयोग से मैंने अपना प्रेत भाव अभी अभी त्याग दिया है। मुझे अब परम गति प्राप्त हो गई। मेरे समान धन्य और कोई नहीं है। तब राजा बभ्रुवाहन ने कहा, हे पिशाच, ये वन भी आंधी के झोंकों से ग्रस्त है। यहाँ पतंग, मशक, मधुमक्खी, कबंध, शीरी, कच्छप, मत्स्य, गिरगिट, बिच्छू, भ्रमर, सर्प जान पड़ रहे हैं। अधोमुखी हवाएं चलती है, बिजली की आग लग जाती है। वायु के झोंकों से इधर उधर तिनके हिल डुल रहे हैं। यहाँ नाना प्रकार के जीव जंतु, हाथी और टिड्डियों के बहुत प्रकार के शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये सब विकृत स्थिति देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। राजा की बात सुनकर उस प्रेत ने कहा, हे राजन, जिन प्राणियों का अग्नि संस्कार, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, दशगात्र, सपिंडीकरण नहीं हुआ होता है, जो विश्वासघाती, मद्यपी और स्वर्ण चोर रहे हैं, जो लोग अपमृत्यु से मरे हैं, जो ईर्ष्या करने वाले थे, जो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते हैं, जो गुरु आदि की पत्नी के साथ गमन करते हैं, वे सभी प्रकार के प्राणी अपने अपने कर्मों के कारण भटकते हुए प्रेत रूप में इसी वन में निवास करते हैं। इनको खान पान बड़ा दुर्लभ है। ये अत्यधिक पीड़ित रहते हैं। हे राजन, कृपया आप इनका और्ध्वदेहिक संस्कार कीजिए। जिनके माता पिता, पुत्र और भाई बंधु नहीं हैं, उनका और्ध्वदैहिक संस्कार राजा को स्वयं करना चाहिए। राजा इससे अपने पारलौकिक शुभ कर्म को भी संपन्न कर सकता है और वो सभी दुखों से विमुक्त हो जाते हैं। इस कर्म के द्वारा सम्मानित होकर राजा अपनी दुर्गति दूर कर सकता है। इस संसार में कौन किसका भाई, कौन किसका पुत्र है और कौन किसकी स्त्री है, वास्तव में सभी स्वार्थ के वशीभूत हैं। उनमें मनुष्य को विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने कर्मों का स्वयं ही भोग करता है। धन घर में छूट जाता है, भाई बंधु स्मशान में छूट जाते हैं, शरीर काष्ठ को सौंप दिया जाता है, जीव के साथ तो मात्र उसका पाप पुण्य ही रह जाता है। अतः हे राजन, अपने कल्याण की इच्छा से आप इस नश्वर शरीर से अविलंब इन सभी प्रेतों का और्ध्वदैहिक श्राद्ध कर्म संस्कार करवाइए। प्रेत की बात सुनकर राजा ने कहा, हे प्रेतराज, कृशकाय भयंकर नेत्र वाले तुम प्रेत के समान दिखाई देते हो। तुम प्रसन्न होकर अपना वृतांत मुझसे कह सुनाओ। इस प्रकार पूछे जाने पर प्रेत ने अपना सारा वृतांत राजा को कहा। प्रेत ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं प्रारंभ से लेकर आज तक का संपूर्ण वृतांत आपको सुना रहा हूँ। सभी संपदाओं को सुखपूर्वक वहन करने वाला, विभिन्न जनपदों में उत्पन्न नाना प्रकार के रत्नों से परिव्याप्त, अनेक अनेक पुष्पों से सुशोभित वन और प्रांत वाला, विभिन्न पुण्य जनों से आवृत विदिशा नामक एक नगर था। सदैव देव आराधना में अनुरक्त रहता हुआ मैं उसी नगर में निवास करता था। मेरा जन्म वैश्य जाति में हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम सुदेव था। मेरे द्वारा दिए गए हव्य से देवता और कव्य से पितृगण संतुष्ट रहते थे। मैंने नाना प्रकार के दान देकर ब्राह्मणों को भी संतुष्ट किया था। मेरा आहार विहार सुनिश्चित और शुद्ध था। दीनहीन, अनाथ और विशिष्ट सत्पात्रों को मैंने अनेक प्रकार से सहायता की थी, लेकिन दैव योग से वो सब कुछ निष्फल हो गया।
क्योंकि ना तो मेरी कोई संतान हुई, ना ही कोई सगे बंधु बांधव थे, और ना वैसा कोई मित्र था जो मेरा मृत्यु के बाद और दैहिक संस्कार करवा सके। हे श्रेष्ठ राजन, उसी कारण रूप मेरा ये प्रेतत्व स्थिर हो गया है। हे भूपते, एकादशा, त्रिपाक्षिक, षड्मासिक, वार्षिक और जो मासिक श्राद्ध होते हैं, इन सभी श्राद्धों की कुल संख्या 16 है। जिस मृतक के लिए इन श्राद्धों का अनुष्ठान नहीं किया जाता है, उसका प्रेतत्व अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी स्थिर ही बना रहता है। हे महाराज, आप मुझे इस प्रेतत्व से मुक्ति प्रदान कीजिए। इस संसार में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है, इसलिए आप मेरा निस्तार करें। हे राजेंद्र, मैं आपको ये मणि रत्न दे रहा हूँ। मेरे निष्ठुर सपिंडों और सगोत्रियों ने मेरे लिए कोई वृषोत्सर्ग नहीं किया, उसी कारण मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। भूख और प्यास से आक्रांत मैं खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं पा रहा हूँ। उसी से मेरे शरीर में ये विकृति आ गई है। शरीर कृश हो गया है, इसमें मांस तक नहीं बचा। भूख प्यास से उत्पन्न महादुख को मैं बार बार भोग रहा हूँ। हे राजन, हे दया सिंधु, इसलिए मैं प्रेतत्व निवृत्ति के निमित्त आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। आप मेरा कल्याण कीजिए। प्रेत की बात सुनकर राजा ने आश्चर्य से कहा, हे प्रेत, मेरे कुल का कोई प्रेत हुआ है? ये मनुष्य कैसे जान सकता है? प्राणी इस प्रेतत्व से कैसे मुक्त हो सकता है, ये भी तुम मुझे बताओ। तो प्रेत ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, व्यक्ति के जीवन में जो कष्ट आता है और किसी को अपने जीवन में मिल रही जो लिंग और दुख हैं, उनके कारण प्रेत योनि का अनुमान लगाना चाहिए। इस पृथ्वी पर प्रेत द्वारा उत्पन्न की गई जो पीड़ाएं हैं, उनका अब मैं वर्णन कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो। जब स्त्रियों का ऋतुकाल निष्फल हो जाता है, वंश वृद्धि नहीं होती, अल्प आयु में ही किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, तो इसका अर्थ है उसके वंश में कोई प्रेत बना है। अकस्मात ही जब आजीविका छीन जाती है, लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, एकाएक घर जलकर नष्ट हो जाता है, तो उसे प्रेत जन्य पीड़ा ही समझनी चाहिए। जब अपने घर में नित्य कलह हो रहा हो, मिथ्या अपवाद हो, राज्य क्षमा आदि रोग उत्पन्न हो जाए, तो उसे प्रेत उद्भूत पीड़ा समझें। जब अपने प्राचीन अनिंदित व्यापार मार्ग में प्रयत्न करने पर भी मनुष्य को सफलता नहीं मिलती, उसमें लाभ नहीं होता, अपितु हानि ही उठानी पड़ रही है, तो उस पीड़ा को भी प्रेत जन्य ही मानना चाहिए। जब अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि विनष्ट हो जाती है, व्यापार में प्राणी की जीविका भी चली जाती है, अपनी स्त्री अनुकूल नहीं रह जाती और झगड़ा करती है, तो उस पीड़ा को भी प्रेत समुद्भूत माननी चाहिए। हे राजन, इसी प्रकार की अन्य पीड़ाओं से आप प्रेतत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हे राजेंद्र, जब मनुष्य वृषोत्सर्ग करता है, तब जाकर वो प्रेतत्व से मुक्त हो पाता है। आपका इस कार्य में अधिकार है, इसलिए कृपया आप मेरे लिए ये और्ध्वदेहिक क्रिया करें। आप इस मणि रत्न को ग्रहण कीजिए और इसी के धन से मेरे लिए वृषोत्सर्ग करवाएं। ये कार्य कार्तिक की पूर्णिमा अथवा अश्विन मास के मध्यकाल में करना चाहिए। हे राजन, मेरा ये संस्कार रेवती नक्षत्र से युक्त तिथि में भी हो सकता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रित करके विधिवत अग्नि स्थापन और वेद मंत्रों के द्वारा यथा विधान होम करवाइए। ब्राह्मणों को बुलाकर इस रत्न से प्राप्त हुए धन के द्वारा उन्हें भोजन करवाइए। ऐसा करने से मुझे मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ राज को कथा समापन करते हुए कहा, हे खगेश, इसके बाद राजा ने उस प्रेत से ऐसा ही होगा ये कहकर मणि ले ली। जो व्यक्ति धन ले लेता है, वो भी उस दाता की क्रिया करने का अधिकारी हो जाता है। प्रेत विषयक इस प्रकार का वार्तालाप उन दोनों के मध्य जिस समय चल रहा था, उसी समय देखते ही देखते वहाँ घंटा और भेरियों की ध्वनि करती हुई राजा की चतुरंगिणी सेना आ पहुंची। उस सेना के आते ही प्रेत अदृश्य हो गया। उसके बाद उस वन से निकलकर राजा स्वयं भी अपने नगर में चला आया। तदनंतर उसने कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि आने पर उस प्राप्त हुई मणि के धन से प्रेतत्व निवृत्ति के लिए विधिवत वृषोत्सर्ग करवाया। हे गरुड़, उस संस्कार के पूर्ण होते ही वो प्रेत भी तत्काल सुवर्ण देह से सुशोभित हो उठा और उसने राजा को प्रणाम किया। राजा की प्रशंसा करते हुए प्रेत ने कहा, हे देव, ये सब आपकी महिमा है। इस प्रकार राजा के द्वारा किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वो प्रेत स्वर्ग लोक में चला गया।
तो ये थी इस पितृपक्ष विशेष महात्म्य दर्शाती हुई एक सुंदर पौराणिक कथा। ये कथा अगर आपको पुण्य फल प्रदायिनी लगी हो तो इसे आप अपने बंधु बांधवों के साथ भी साझा कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, बस कुछ ही दिनों में पवित्र कार्तिक मास भी आरंभ होने वाला है। और जैसा कि हमने आपको वचन दिया था, तो इस कार्तिक मास में हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित एक विशेष एनिमेशन कथा श्रृंखला लेकर आ रहे हैं। ये अत्यंत विस्तृत प्रोजेक्ट है जिसमें समय और धन दोनों ही अधिक लग रहा है। तो अगर इस आने वाले वैदिक प्रोजेक्ट के लिए आप हमें सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और अंत में इस कथा को विराम देने से पूर्व आइए सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। अहम कर्तृरहम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहमेवज्यम अग्निरहम होतम। अर्थात मैं ही वैदिक अनुष्ठान हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ तथा मैं ही पितरों को अर्पित किया जाने वाला हवन हूँ। मैं ही औषधि हूँ और मैं ही वैदिक मंत्र हूँ। मैं ही घी हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही आहुति देने का कार्य हूँ। तो इस पितृपक्ष के समय में हम अपने पितरों के लिए जो भी दान, पुण्य और भोजन देते हैं, उन सब का फल अंततः परम भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित होता है, क्योंकि वे इस संपूर्ण चराचर जगत के एकमात्र स्वामी और परम भोक्ता है। और वही परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए इस पितृपक्ष के दिनों में उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे पितरों को भी परम गति प्रदान करें। हरे कृष्ण।